जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं की इस दुनिया में। यहाँ पर आपको पुराणों से मिलने वाले ज्ञान से मिलाया जाएगा। हम आपको पुराणों में छिपी हुई कहानियों से रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, आजकल के समय में लोगों के पास समय की बहुत कमी होती है और उसके चलते हम सबके पास पुराणों को पढ़ने का समय तक नहीं। हम आपको इस धार्मिक कथाएं चैनल के ज़रिए हमारी देवी देवताओं की शौर्य, कहानियों, बल, प्रारब्ध से रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी उस पराअंबा की है जो पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की जगत जननी है, जिनकी गाथा को वेद व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा है। क्या आप लोग जानते हैं कि वेद व्यास जी ने देवी भागवत की गाथा को विजय गाथा कहा है, क्योंकि ये गाथा मनुष्यों के वास्तविक रूप को विजय प्रदान करती है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर इस कथा में नहीं है। हमारी हर एक दुर्बलता का उत्तर प्रदान करती है ये गाथा। हमारे जीवन की हर विपत्ति, हर दुविधा को हमें उससे उबारने का सामर्थ्य देती है ये गाथा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। दोस्तों, आज की जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, उसमें बताया गया है कि शौनक आदि ऋषि किस प्रकार कलयुग के कहर से अपना रक्षण करते हैं। वे क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं अपने रक्षण के लिए, ये इस कथा में बताया गया है। बात उस समय की है जब युग संधि की बेला का आगमन हो रहा था। ये वो समय था जब द्वापर युग अपने कलेवर समेट रहा था और कलयुग के आने की पूर्ण प्रचंड आंधियाँ चल रही थी और कलयुग अपने दल बल से विस्तार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ चुका था। उस समय शौनक आदि ऋषि अपने ध्यान की अवस्था में निमग्न थे। एकाएक शौनक आदि ऋषियों को एक पूर्वाभास होता है। आने वाला समय है वो बहुत प्रचंड होगा। कलिकाल मानव के अस्तित्व में विस्तरित हो जाएगा। शौनक आदि ऋषि कलिकाल के उस पदचाप को सुनकर अत्यंत भयभीत हो उठे। अब शौनक आदि ऋषि इसी बात पर विचार करने लगे कि इस आने वाले समय से हमारा रक्षण कौन करेगा। हम किस प्रकार अपने अस्तित्व को इस कलयुग के प्रचंड कलिमा से सुरक्षित कर पाएंगे। तब शौनक आदि ऋषि के मन में विचार आता है और वे कहते हैं कि हमारी रक्षा ब्रह्मा जी के पास ही होगी, क्योंकि उन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया है, तो वे कलिकाल से बचने का कोई ना कोई साधन ज़रूर देंगे। अब शौनक आदि ऋषि इस प्रश्न को लेकर ब्रह्मा जी की शरण में चले जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाकर त्राहि माम का स्वर छेड़ देते हैं। ब्रह्मा जी जैसे ही अपने नेत्र खोलते हैं और शौनक आदि ऋषियों को अपने समक्ष देखकर वे पूछने लगते हैं, ऋषियों, किससे रक्षा करूं मैं आपकी? यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। शौनक ऋषि कहते हैं, पितामह, आज हम सब उस कलिकाल से भयभीत होकर आए हैं। कलिकाल तो बहुत ही प्रचंड होगा, जिसकी पदचाप सुनकर ही हमारी अंतरात्मा कांप रही है। अब आप ही हमारा रक्षण करें। अब आप ही बताएं, हमारी उस कलिकाल से रक्षा कैसे होगी? जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये सुना, कुछ क्षण सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र प्रकट किया और कहा, शौनक आदि ऋषियों, ये मनोमय चक्र जहाँ भी जाए, इसके पीछे जाना और जहाँ कहीं भी इसकी नेमी क्षीण हो जाए, वहीं पर स्थित हो जाना। उस स्थान पर आपके कलिकाल के समस्त प्रभावों से रक्षा होगी। और जब तक नवीन युग का आगमन नहीं होता,
और तब तक आप सब वहीं पर सुरक्षित रहिएगा। जैसे ही शौनक आदि ऋषियों ने ये सब सुना, वे ब्रह्मदेव से आज्ञा लेकर मनोमय चक्र के पीछे चल पड़े। मनोमय चक्र उन्हें विभिन्न दिशाओं में लेकर गया और एक स्थान पर जाकर उस मनोमय चक्र की नेमी क्षीण हो गई और सब शौनक आदि ऋषि वहीं पर स्थापित हो गए तथा वह स्थल नैमिषारण्य नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कलयुग के समस्त प्रभावों का असर खत्म हो जाता है। अब जब तप करते हुए शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में स्थित हो गए। रोज की दिनचर्या चलती रही और कुछ दिनों बाद नैमिषारण्य में आगमन होता है इस कहानी के महाभाग सूत जी का। जैसे ही शौनक आदि ऋषियों को पता चला कि हमारे यहाँ पर सूत जी आए हैं, तो वे उनका आतिथ्य सत्कार करने के लिए जुट गए। सूत जी का आतिथ्य सत्कार करने के बाद शौनक आदि ऋषि सूत जी के चरणों में बैठते हैं और कहते हैं, सूत जी, आज मुझे पता चला कि क्यों ब्रह्मा जी ने कहा था कि आपका कली काल से नैमिषारण्य में ही रक्षण होगा, क्योंकि जहाँ पर आप जैसे तत्ववेता संत हो, वहाँ पर कैसे कोई कली काल हमें सता सकता है। हे सूत जी, आज हम आपके शरणागत हैं। आज आप हमारा कल्याण करें, अपने उस ज्ञान से हमारा जीवन कृतार्थ करें। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, बताओ आज मैं आपको कौन सी कथा सुनाऊं? शौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, यूँ तो हम आपके मुखार बिंद से बहुत सी कथाएं श्रवण की है। आप हमें एक ऐसी गाथा सुनाएं जिस पूर्वाभास से हमारा हृदय भयभीत हुआ है और हमारे हृदय को जो कली काल का भय लगा है उसे शांत कर दे। दोस्तों, आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा में हम जानेंगे कि सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को ऐसी कौन सी कथा सुनाई जिसके ज़रिए शौनक आदि ऋषियों के साथ साथ हम कली काल में जीने वाले मनुष्यों को कली काल से रक्षण प्राप्त होगा। अगर आप लोग भी कली काल के प्रभावों से बचना चाहते हैं तो आगे की कथाओं को अवश्य सुनें तथा धार्मिक कथाओं के चैनल के साथ में जुड़े रहें। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ आदिशक्ति भवानी।